नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। क्या आप सभी यूपी पुलिस री एग्ज़ाम देने वाले हैं? बिहार शिक्षक भर्ती जिसकी नोटिफिकेशन जारी हो गई है, क्या आप उसका एग्ज़ाम देने वाले हैं? क्या आप आने वाले यूपी SSC PET का एग्ज़ाम देने वाले हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो है सिर्फ आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं मार्च और अप्रैल के टॉप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन शामिल हैं। ओके, ये वीडियो आपके लिए होने वाली है अति महत्वपूर्ण। सो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल से जुड़ जाएं। ओके, ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए करंट अफेयर्स की पूरी प्लेलिस्ट चैनल पर अवेलेबल है, देखना बिल्कुल ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1 है, एडवेंचर ऑफ ए ट्रैवलिंग मॉन्क ए मेमोयर पुस्तक किसने लिखी है? एडवेंचर ऑफ अ ट्रैवलिंग मॉन्क जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं ओम स्वामी, परमहंस योगानंद, इंद्रद्युम्न स्वामी, चेतन भगत। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, इंद्रद्युम्न स्वामी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एयरटेल पेमेंट बैंक्स के सहयोग से रेजर पे द्वारा शुरू की गई नई सेवा का नाम क्या है? ये सारे ही आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसलिए अच्छे से इन्हें पढ़ लें। एयरटेल पेमेंट बैंक के सहयोग से रेजर पे द्वारा शुरू की गई नई सेवा का नाम क्या है, आपको बताना है। एयरटेल पेमेंट बैंक, UPI स्विच, एयरटेल रेजर पे या फिर रेजर पे। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा UPI स्विच। सेकेंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, पूर्वी समुद्री तट पर भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? आपको सैन्य अभ्यास का नाम बताना है। ओके, आपके ऑप्शंस हैं अभ्यास ईस्टर्न शील्ड, अभ्यास मैरीटाइम सेंटिनेल, अभ्यास ईस्टर्न वेव या फिर अभ्यास अग्नि। सो पूर्वी समुद्री तट पर भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित सैन्य अभ्यास का नाम है आपका अभ्यास ईस्टर्न वेव। ओके, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, किस संगठन ने चौथी वैश्विक प्रवाल विरंजन घटना की पुष्टि की है? चौथी वैश्विक प्रवाल विरंजन घटना की पुष्टि की है। आपके ऑप्शन हैं पहला यूनेस्को और ग्रीन पीस, सेकेंड NOAA की कोरल रीफ वॉच और इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव, थर्ड ऑप्शन WWF और संयुक्त राष्ट्र, फोर्थ ऑप्शन है कि नेशनल जियोग्राफिक और विश्व वन्यजीव कोष। नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, NOAA कोरल रीफ वॉच और इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, संयुक्त अरब अमीरात के किस शहर में अप्रैल 2024 में 16वें विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की जाएगी? दुबई, अबू धाबी, शारजाह या फिर इनमें से कोई नहीं। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2, अबू धाबी। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते? 9, 10, 11 या फिर 12? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1, यानी टोटल 9 पदक जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, SIPRI स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2023 में सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा था? चीन, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर भारत? सो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8,
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, किसी ना किसी एग्ज़ाम में आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। 22 अप्रैल 2024 को पृथ्वी दिवस मनाने के लिए भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी क्लाइमेट क्लॉक कहाँ स्थापित की गई? आपके ऑप्शंस हैं हैदराबाद, बेंगलोर, कोलकाता या फिर न्यू दिल्ली। सो आपको बताना है कि क्लाइमेट क्लॉक कहाँ स्थापित की गई। ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, न्यू दिल्ली। ओके, न्यू दिल्ली इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रतिष्ठित KISS मानवतावादी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन हैं मुकेश अंबानी, अजीम प्रेमजी, आनंद महिंद्रा, रतन टाटा। सो अगर बात करें KISS के फुल फॉर्म की तो वो है आपका कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस। ओके, ये आपका एक ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड है। ओके, सो ये अवार्ड आपका मिला है रतन टाटा जी को, जो कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट और एक फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं। ओके, सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, रतन टाटा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, किस देश ने प्रथम रेनबो पर्यटन सम्मेलन की मेजबानी की है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है, किस देश ने प्रथम रेनबो पर्यटन सम्मेलन की मेजबानी की है? ऑप्शंस हैं आपके भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड वाला, नेपाल। प्रथम रेनबो पर्यटन सम्मेलन की मेज़बानी की है नेपाल ने। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नलिन प्रभात, सपना तिवारी, दलजीत सिंह चौधरी, MA गणपति। सो किसे NSG का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, आपको बताना है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, नलिन प्रभात। राइट, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा भारतीय बैंक 2023 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र की शीर्ष 50 ऋणदाताओं की सूची में संपत्ति के आधार पर शीर्ष 3 भारतीय बैंकों में नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं SBI, HDFC, ICICI या फिर एक्सिस बैंक। आपको बताना है कौन सा भारतीय बैंक 2023 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र के शीर्ष 50 ऋणदाताओं की सूची में शामिल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ वाला ऑप्शन, यानी एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, किस संगठन ने BIS के उच्चतम खतरे स्तर 6 को सुरक्षा के लिए सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है? इसरो ने, DRDO ने, CISR ने या फिर हाल ने? सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। ओके, DRDO। सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में जारी एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ACI सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 2023 में दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में पहले स्थान पर रहेगा। दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 10वें स्थान पर है। ओके, यह है आपका 10वें स्थान पर है। इनमें से आपको बताना है कौन सा कथन आपका सही है, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 या फिर ना तो 1 ना 2। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड वाला, ओनली सेकंड। राइट, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष किसे चुना गया है? भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है? आपके ऑप्शंस हैं सुशील कुमार, मैरी कॉम, दीपक कुमार या फिर नरसिंह यादव।
सो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नरसिंह यादव। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, लॉरियस पुरस्कार समारोह में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया? सो आपके ऑप्शंस हैं राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, क्रिस्टियानो रोनाल्डो या फिर लेब्रन जेम्स। आपको बताना है लॉरियस पुरस्कार समारोह में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन, नोवाक जोकोविच। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में विशालकाय सर्प वासुकी के जीवाश्म कहाँ पाए गए? ओके, 2024 में ये जो जीवाश्म है ये पाए गए हैं। आपको बताना ये कहाँ पाए गए हैं, गुजरात, उत्तर प्रदेश, विशाखापट्टनम या फिर झारखंड। भारत में विशालकाय सर्प वासुकी के जीवाश्म पाए गए हैं आपके गुजरात में। ओके, कच्छ जो क्षेत्र है वहाँ पर ये पाया गया है और सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, अगले नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है जो 30 अप्रैल 2024 को पदभार ग्रहण करेंगे? अजीत कुमार, सुनील लांबा, दिनेश कुमार त्रिपाठी या फिर करमबीर सिंह। सो अगर इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें तो वो हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, दिनेश कुमार त्रिपाठी। और कौन किसकी जगह पर ये आ रहे हैं तो वो हैं आपके आर हरि कुमार, जिन्हें ये रिप्लेस करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अयोध्या में सूर्य तिलक परियोजना में किस संस्थान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे, भारतीय तारा भौतिकी संस्थान IIA या फिर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली। सो रामनवमी के अवसर पर जब हम लोगों ने अयोध्या में सूर्य तिलक देखा था तो उस परियोजना में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी आपका IIA ने। ओके, थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, भारतीय तारा भौतिकी संस्थान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, किस देश की 60 वर्षीय वकील एलेक्जेंड्रा मॉरिसा रोड्रिग्स ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है? ये किस देश की हैं आपको बताना है, स्कॉटलैंड, मैक्सिको, अर्जेंटीना या फिर उरुग्वे। सो ये आपकी हैं अर्जेंटीना की। ऑप्शन नंबर थर्ड एकदम सही हो जाएगा। अर्जेंटीना की कैपिटल और करेंसी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, कि कैपिटल और करेंसी क्या है अर्जेंटीना की। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा बैंक बाजार मूल्य के मामले में कोटक महिंद्रा बैंक को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा बैंक बन गया है? HDFC, स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक या फिर ICICI बैंक। सो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, एक्सिस बैंक। ओके, बढ़ते अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, अमिताभ बच्चन या फिर शाहरुख खान। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है द ओनली लेजेंड अमिताभ बच्चन जी को। ओके, थर्ड ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। चुनावों में प्रयुक्त होने वाली अमिट स्याही में कौन सा रासायनिक यौगिक मौजूद होता है? सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर सल्फेट। सो जब हम वोट डालने जाते हैं इलेक्शन के टाइम पर, तब जो हमारे इंक लगाई जाती है फिंगर पर, उसमें क्या रासायनिक यौगिक मौजूद होता है आपको बताना है।
सो उसमें मौजूद होता है थर्ड ऑप्शन सिल्वर नाइट्रेट। ओके, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? आर प्रदीप कुमार, सुरेंद्र एस जोतका, न्यूलियाने फ्रॉम्टेर, विकास कुमार। सो ये पुरस्कार आपका दिया गया है सुरेंद्र एस जोतका को। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। किस एआई कंपनी ने भावनात्मक बुद्धिमत्ता के साथ दुनिया का पहला संवेदात्मक एआई पेश किया है? ऑप्शन है आपके फर्स्ट इन्फ्लेक्शन एआई, सेकंड कॉल-ई, थर्ड सोरा, फोर्थ ह्यूम। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन ह्यूम। ओके, क्वेश्चन है किस टीम ने शिलोंग लाजोंग एफसी को 2-1 से हराकर अपना पहला आई लीग खिताब जीता है? पूर्वी बंगाल, मोहम्मडन स्पोर्टिंग, मोहन बागान, चेन्नई सिटी एफसी। सो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन मोहम्मडन स्पोर्टिंग। ओके, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट का प्रक्षेपण किस देश से हुआ है? संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, कजाकिस्तान या फिर रूस? अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन रूस। ओके, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है किस संकट के कारण सियरा लियोन को अप्रैल 2024 में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करना पड़ा था? भोजन का अभाव, सेकंड ऑप्शन है ज़ॉम्बी ड्रग महामारी, थर्ड ऑप्शन है राजनीतिक उथल पुथल, फोर्थ है बाढ़। सो सियरा लियोन को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी थी ज़ॉम्बी ड्रग महामारी के कारण। ओके, सेकंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 एंड द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कीजिए। ओके, भारत 67 यूनिकॉर्न के साथ विश्व भर में तीसरे स्थान पर है। सेकेंड स्टेटमेंट है इस सूची में अमेरिका शीर्ष पर है। थर्ड स्टेटमेंट है भारत में 2017 से यूनिकॉर्न निर्माण में लगातार वृद्धि देखी गई है। सो कौन सा स्टेटमेंट कथन आपका गलत है आपको बताना है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, केवल थर्ड। ओके, थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन अप्रैल 2024 तक एटीपी रैंकिंग इतिहास में सबसे उम्रदराज विश्व नंबर 1 बन गया है? राफेल नडाल, रोजर फेडरर, रोहन बोपन्ना, नोवाक जोकोविच। सो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32। EIU रिपोर्ट के अकॉर्डिंग किस देश ने लगातार 16वें वर्ष व्यापार करने के लिए सर्वोत्तम स्थान का शीर्ष स्थान बरकरार रखा है? सिंगापुर, जर्मनी, इंग्लैंड या फिर जापान? सो क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। ओके, ये शीर्ष स्थान पर बरकरार है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट DESI का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? हमारे सौरमंडल में नए ग्रहों की खोज करना, तारों का तापमान मापना, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा 30 मानचित्र बनाना, विदेशी जीवन रूपों की खोज करना। सो थर्ड ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा बैंक लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला, ब्रांच खोलने वाला पहला निजी बैंक बन गया है? इंडियन ओवरसीज बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक या फिर एक्सिस बैंक? सो लक्षद्वीप में सबसे पहले शाखा खोलने वाला बैंक है आपका HDFC बैंक। ओके, सेकंड ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 है लेगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम LSST कैमरे में कितने मेगापिक्सल का है? ओके,
ऑप्शंस हैं 3000 मेगापिक्सल, 3100 मेगापिक्सल, 3300 मेगापिक्सल, 3400 मेगापिक्सल। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन 3300 मेगापिक्सल, 3300 का। ओके, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, जल जीवन मिशन के अनुसार लोगों के घरों में नल जल उपलब्ध कराने में कौन सा जिला शीर्ष पर है? महोबा उत्तर प्रदेश, नीलगिरी तमिलनाडु, मेरठ उत्तर प्रदेश या फिर कुडालोर तमिलनाडु। सो टैप वाटर अवेलेबल कराने वाला जो पहला जिला शीर्ष पर बन गया है वो है आपका नीलगिरी तमिलनाडु। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, जल जीवन मिशन के अकॉर्डिंग। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारत ने सितवे में अपने दूसरे विदेशी बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल कर लिया है। सितवे बंदरगाह इंडोनेशिया में स्थित है। भारत को जिस पहले बंदरगाह के संचालन का अधिकार मिला है वह ईरान का शाभार बंदरगाह है। कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको बताना है। सो सेकंड वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, ये वाला स्टेटमेंट एकदम सही है। ठीक है, भारत को जिस पहले बंदरगाह का संचालन का अधिकार मिला है वो ईरान का शाभार बंदरगाह है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा देश 2023 में डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं का दुनिया का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? जापान, चीन, भारत, यूएस। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया। ओके, इंडिया डिजिटल रूप में वितरित सेवाओं का दुनिया का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। क्वेश्चन नंबर 39 है, विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 के अकॉर्डिंग वैश्विक स्तर पर साइबर अपराध में भारत का स्थान कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, 71, 5, 10 या फिर 81। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन 10वां है। ओके, विश्व साइबर क्राइम इंडेक्स में इंडिया का रैंक 10th है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उभरते कोरोना वायरस की निगरानी और पहचान के लिए WHO द्वारा शुरू किए गए वैश्विक लैब नेटवर्क का नाम क्या है? कोविनेट, ग्लोबल वायरस नेट, पैंडेमिक प्रिडिक्ट या फिर कोविक्योर। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कोविनेट। ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 है, रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रथम त्रिसेवा योजना सम्मेलन को क्या कहा जाता है? परिवर्तन चिंतन, विकास संकल्प, योजना सम्मेलन या फिर समृद्धि मंथन। तो इसे आप कहा जाता है परिवर्तन चिंतन। ओके, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 42 नंबर है, उभरती प्रौद्योगिकियों को विनियमित करने और AI जोखिमों का आकलन करने के लिए किन दो देशों ने पहले द्विपक्षीय AI सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? चीन, रूस, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और दक्षिण कोरिया। सो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी अमेरिका और ब्रिटेन ने हस्ताक्षर किए हैं। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला ज्यूरी सदस्य बनकर किसने इतिहास रच दिया है? पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला ज्यूरी सदस्य बनकर इतिहास रचा है किसने? अंजलि सक्सेना, कर्णम मल्लेश्वरी, PV सिंधु, बिल्किस मीर। सो फोर्थ ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा बिल्किस मीर, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 है, कच्छतीवु द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच एक विवादित क्षेत्र में स्थित है। रामेश्वरम के पश्चिम में, पाक जलडमरू मध्य, मन्नार की खाड़ी या फिर जाफना के पूर्व। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा पाक स्ट्रेट। ओके, पाक जलडमरू मध्य। इस पे डेडिकेटेड एक शॉर्ट है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर चेकआउट करिएगा, जिसमें डिटेल में इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है, 1 अप्रैल से शुरू होने वाले आगामी मेगा अभ्यास का नाम क्या है, जिसमें 12 वैश्विक वायुसेनाओं को एक साथ लाने की उम्मीद है? भारत शक्ति, गगन शक्ति, तरंग शक्ति या फिर वायु शक्ति। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गगन शक्ति 2024।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, विश्व लेखक संगठन WOW द्वारा साहित्य में उनके योगदान के लिए विश्व साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? रश्मि राजगोपाल, चिनुआ अचेबे, वरकला प्रभाकर, ममता जी सागर। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ममता जी सागर। ओके, अगला प्रश्न है हिग्स बोसोन या गॉड पार्टिकल की भविष्यवाणी करने के लिए माने जाने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी पीटर हिग्स का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। गॉड पार्टिकल क्या है? गॉड पार्टिकल आपका है न्यूट्रिनो, हिग्स बोसोन, मेसन या फिर ऑल। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। सो करेक्ट हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन, हिग्स बोसोन। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जिम्बाब्वे की नई स्वर्ण आधारित मुद्रा का नाम क्या है? जिमगोल्ड, जिंगोलो, जिग या फिर जुलू। सो स्वर्ण आधारित मुद्रा का नाम है जिग। ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 है अभ्यास टॉस्टलिक के 5वें संस्करण में भारतीय सेना की कौन सी टुकड़ी भाग ले रही है? पंजाब रेजिमेंट, राजपूताना राइफल्स, गोरखा राइफल्स या फिर गढ़वाल राइफल रेजिमेंट। सो फोर्थ ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, गढ़वाल राइफल रेजिमेंट। क्वेश्चन नंबर 50, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक खिलाड़ियों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए किस बैंक ने भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है? HDFC, ICICI, यस या फिर भारतीय स्टेट बैंक। सो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यस बैंक। ओके, सो इसी के साथ हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 है 2024 में लोकतंत्र सम्मेलन के लिए तीसरे शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किस देश ने की है? संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया या फिर यूनाइटेड किंगडम। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण कोरिया। ओके, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 52, मतदाताओं को 2024 के लोकसभा चुनावों में खड़े उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच करने में सक्षम बनाने के लिए भारत के चुनाव आयोग द्वारा लॉन्च किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का क्या नाम है? कैंडिडेट चेक, वोटर्स चॉइस, नो योर कैंडिडेट, इलेक्शन ट्रांसपेरेंसी। सो इस एप्लीकेशन का नाम है नो योर कैंडिडेट। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बाल्टीमोर मैरीलैंड में क्षतिग्रस्त होने वाले पुल यानी ब्रिज का क्या नाम है? चेसापीक बे ब्रिज, गोल्डन गेट ब्रिज, फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज या फिर डेलावेयर मेमोरियल ब्रिज। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वाला, फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज। ओके, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है कौन सा देश इतिहास में पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग ले रहा है? सीरिया, यूक्रेन, बहरीन, सऊदी अरब। सो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सऊदी अरेबिया। ओके, पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग ले रहा है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55, सक्षम ऐप के बारे में आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। चुनाव आयोग ने बुजुर्गों और महिलाओं को आसान मतदान की सुविधा देने के लिए ऐप लॉन्च किया है। ऐप मतदान केंद्रों के स्थान सहित मतदान केंद्रों की जानकारी प्रदान करता है। सो कौन सा इसमें आपके ऑप्शन सही हैं, कथन आपको बताना है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। ओके, केवल 2 जो दूसरा स्टेटमेंट है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए शक्ति और शिव क्या हैं? आकाशगंगा के प्राचीन तारे, मंदाकिनियों गैलेक्सियों का आकाशगंगा में विलय, आकाशगंगा के भीतर निहारिकाएं या फिर पृथ्वी से दिखाई देने वाले तारामंडल। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड वाला, मंदाकिनियों यानी गैलेक्सीज का आकाशगंगा में विलय। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 57 है सहयोगी समुद्री अभ्यास IMT त्रिपक्षीय अभ्यास ट्रिलैट अभ्यास में किस देश ने भाग नहीं लिया है? भारत, तंजानिया, मोजाम्बिक या फिर मलेशिया।
सो करेक्ट आंसर हो जाएगा मलेशिया। ओके, इसने भाग नहीं लिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 58, किस टीम ने फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को हराकर महिला प्रीमियम लीग WPL 2024 का खिताब जीता है? मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग, कोलकाता नाइट राइडर या फिर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, WPL जो जीता है रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने जीता है। अगला है 2025 में महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता पर संयुक्त राष्ट्र मंच में 69वें सत्र की अध्यक्षता के लिए किस देश को नियुक्त किया गया था? सऊदी अरब, स्विट्जरलैंड, कनाडा या फिर स्वीडन? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा सऊदी अरेबिया को, ओके, अरब को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60, किस IPL टीम ने IPL इतिहास में अब तक के सबसे बड़े स्कोर का रिकॉर्ड तोड़ा है? मुंबई इंडियंस, सनराइजर्स हैदराबाद, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर या फिर चेन्नई सुपर किंग्स? सो ये रिकॉर्ड तोड़ा है आपका सनराइजर्स हैदराबाद के द्वारा तोड़ा गया है। ओके, आपकी फेवरेट IPL टीम कौन है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 61, ग्लोबल इनइक्वालिटी रिसर्च अवार्ड किसने जीता है? आपका फोर्थ ऑप्शन बीना अग्रवाल और जेम्स बॉयस एकदम सही हो जाएगा। फोर्थ इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62 है, हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन का क्या नाम था? इंद्रावती, मैत्री, राहत या फिर गंगा? हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम था इंद्रावती। ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, किस भारतीय बिलियर्ड्स खिलाड़ी को हाल ही में चीन के शांगराओ शहर में विश्व बिलियर्ड्स संग्रहालय में हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? पंकज आडवाणी, सौरव कोठारी, गीत सेठी या फिर आदित्य मेहता? सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पंकज आडवाणी। ओके, अगला प्रश्न है 3F ऑयल पाम ने किस भारतीय राज्य में भारत की पहला एकीकृत ऑयल पाम प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया है? मिजोरम, अरुणाचल, असम या फिर मणिपुर? सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ओके, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 65 नंबर है, वी डैम लोकतंत्र की विविधताएं रिपोर्ट के लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, जो लोकतंत्र के उदार और चुनावी दोनों पहलुओं को दर्शाता है? सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन 104। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, अडानी ने स्वामित्व वाला विश्व का सबसे बड़ा एकल संस्थान तांबा विनिर्माण संयंत्र कहाँ स्थापित किया है? आपके ऑप्शंस हैं मुंबई महाराष्ट्र, राउरकेला उड़ीसा, मुंद्रा गुजरात, चेन्नई तमिलनाडु। सो ये संयंत्र आपका स्थापित किया गया है मुंद्रा गुजरात में। ओके, थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 67, किस ब्रांड ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? सेलो, रिबॉक, एवरेडी या फिर पैनासोनिक? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा एवरेडी। ओके, ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड करंट अफेयर का एक डेडिकेटेड वीडियो है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप उसे ज़रूर देखिएगा। ओके, नेक्स्ट है 68 नंबर। क्वेश्चन नंबर 68 है, नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा 2024 में एबेल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? एबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? पीटर स्कोल्स, एवी विक्सटर्न, मिशेल टेलाग्रेन, लॉस्लो लोबास? सो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है आपका मिशेल टेलाग्रेन। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 69, नॉर्थ ईस्ट गेम्स का तीसरा संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ है? असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नागालैंड। ओके, नेक्स्ट है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 121, 122, 123, 126, 129। सो भारत की जो रैंक है वो है 126। ओके, यानी ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 71 है, झारखंड के राज्यपाल के रूप में कार्य करने के साथ साथ तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अधिकार प्रभार किसे दिया गया है? सीपी राधाकृष्णन, बनवारीलाल पुरोहित, डॉक्टर सीवी आनंद बोस, सुवेंदु सिन्हा। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सीपी राधाकृष्णन। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 72, प्रित्जकर पुरस्कार किसने जीता जिसे वास्तुकला का नोबेल कहा जाता है? केंजो तांगे, रिकेन यामामोटो, एलेजांद्रो अरेना, टॉमस वेल्स। सो ये अवार्ड जीता है आपका रिकेन यामामोटो ने। ओके, अगला प्रश्न है, अग्रणी भूमिका में बेस्ट एक्ट्रेस सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर किसने जीता? सैंड्रा हुलर, कैरी मुल्गिन, एमा स्टोन, एनेट बेनिंग। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा एमा स्टोन। थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर थर्ड। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे के बाद मार्च में 2024 में हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? अनिल विज, नायब सिंह सैनी, दुष्यंत चौटाला, बंडारू दत्तात्रेय। सो यहाँ आपका नए मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है नायब सिंह सैनी जी को। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 75, कितने लेखकों को साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 1917, 21, 24। फोर्थ वाला एकदम सही हो जाएगा, 24 लोगों को। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इंडिविजुअल। अगला प्रश्न है 42 रणजी ट्रॉफी खिताब किस टीम ने जीता है? विदर्भ, दिल्ली, मुंबई, रेलवे। सो रणजी ट्रॉफी आपका ये जीता है मुंबई ने। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 77, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दलजीत सिंह चौधरी, सौम्या टंडन, विजय अहलावत, राकेश कुमार अस्थाना। सो ऑप्शन नंबर 1 दलजीत सिंह चौधरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सुधा मूर्ति को राष्ट्रपति मुर्मू ने राज्यसभा के लिए मनोनीत किया। उन्हें भारत सरकार द्वारा सामाजिक कार्यों के लिए भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। कब? 2003 में, 2009 में, 2006 में या फिर 2008 में? आपको बताना है कि कब उन्हें सम्मानित किया गया था पद्मश्री से। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ऑप्शन 2006। ओके, अगला प्रश्न है 79 नंबर है, माजुली किस पारंपरिक शिल्प को भारत सरकार द्वारा भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? ओके, पहला ऑप्शन है आपका रेशम की बुनाई और लकड़ी पर नक्काशी, मिट्टी के बर्तन बनाना और कांस्य मूर्ति बनाना, फिर मुखौटा निर्माण और पांडुलिपि पेंटिंग, या फिर टोकरी बुनाई और नाव बनाना। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन मुखौटा निर्माण और पांडुलिपि पेंटिंग। ओके, अगला है डीआरडीओ ने MIRV तकनीकी के लैस अग्नि 5 मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। MIRV का फुल फॉर्म क्या है? मल्टीपल इंटीग्रेटेड टेक्निकल री एंट्री व्हीकल, मल्टीपल इनडायरेक्ट टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, या फिर फोर्थ ऑप्शन मल्टी इंटीग्रेटेड टेक्निकल री एंट्री व्हीकल। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, मार्च 2024 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटन की गई विश्व की सबसे लंबी 2 लेन वाली सुरंग का क्या नाम है? सो वो नाम है आपका सेला सुरंग। ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट है महाराष्ट्र कैबिनेट द्वारा अहमदनगर शहर का नया स्वीकृत नाम क्या रखा गया है? ओके, महाराष्ट्र कैबिनेट द्वारा अहमदनगर शहर का नया स्वीकृत नाम है अहिल्यानगर। ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है शहबाज शरीफ पाकिस्तान के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री बन गए हैं? 17, 21, 24 या फिर 27? सो यहाँ आपका प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा 24 नंबर के। ओके, अगला प्रश्न है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी यात्रा के दौरान पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सुरंग का उद्घाटन किया। मेट्रो किस नदी के नीचे चलेगी? दामोदर, महानंदा, स्वर्णरेखा या फिर हुगली? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, स्वर्णरेखा। ओके, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार नेशनल क्रिएटर अवार्ड्स 2024 में डिसरप्टर ऑफ द ईयर का से किसे सम्मानित किया गया है? सो ऑप्शन नंबर 1 रणबीर इलाहाबादिया एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में 700 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जेम्स एंडरसन। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 87, मिस वर्ल्ड 24 का खिताब किसने जीता है? शिनी शेट्टी, कैरोलिना बिलावस्का, यास्मिना ज़ैटून, क्रिस्टीना प्लिस्कोवा? सो करेक्ट ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्रिस्टीना प्लिस्कोवा ने मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 88, स्कूल जाने वाले के बीच खेल प्रतिभाओं की पहचान करने के लिए केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा उद्घाटन किए गए कीर्ति का क्या मतलब है? खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही हो जाएगा। ओके, खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के करी रोड स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? लालबाग, कलाबाग, पार्श्वनाथ तीर्थंकर या फिर कोई नहीं? सो यहाँ आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कलाबाग, ऑप्शन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 90, लैंगिक असमानता सूचकांक GII पर 193 देशों के बीच भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान है आपका सेकंड वाला ऑप्शन 108। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, कैबिनेट द्वारा उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिकरण योजना उन्नति 2024 के लिए अनुमोदित कुल लागत क्या है? सो कुल लागत है आपका फोर्थ ऑप्शन 10,037 करोड़ रुपए, 10,037 करोड़ रुपए। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 92, किन भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों ने फ्रेंच ओपन सुपर 750 में अपना दूसरा पुरुष युगल खिताब जीता? सो ये आपका जीता है सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। ओके, थर्ड ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रह संकट और जलवायु परिवर्तन पर उनके लेखन के लिए एराम्स पुरस्कार के विजेता कौन हैं? सो वो हैं आपके अमिताभ घोष। ओके, अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए पोर्टल PM सूरज का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है आपका प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण। ओके, थर्ड ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, किस खिलाड़ी को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? सो ये चुना गया है आपका आलोक शुक्ला को। थर्ड ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 96 नंबर, ब्रू समुदाय ने पहली बार किस राज्य के मतदाता के रूप में लोकसभा चुनाव में भाग लिया है? सो ये आपका लिया है त्रिपुरा के, त्रिपुरा से बिलोंग करते हैं ये समुदाय के लोग। ओके, थर्ड ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। भीमताल झील जो हाल ही में जंगल की आग के कारण खबरों में थी, किस राज्य में है? गुजरात, केरल, उत्तराखंड, पंजाब? तो ये है आपकी उत्तराखंड राज्य में। थर्ड ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 का विषय क्या था? थीम क्या है आपसे पूछी गई है। सो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब आपका सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 3 मई को, यानी 3 मई को। ओके, और थीम थी इसकी ग्रह के लिए एक प्रेस, पर्यावरण संकट के सामने पत्रकारिता, ऑप्शन नंबर 1। ओके, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रत्येक वर्ष कौन सा दिन विश्व टोइना दिवस के रूप में
ट्यूना दिवस के रूप में मनाया जाता है? 1, 2, 3, 4 मई को। कब? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, 2 मई। ओके, सो बढ़ते हैं वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 100। भारतीय सेना और पुनीत बालन समूह ने किस शहर में भारत की पहला संविधान पार्क खोलने के लिए सहयोग किया है? अहमदाबाद, पुणे, जयपुर या फिर वाराणसी? सो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, पुणे। ओके, पुणे में आपका पहला संविधान पार्क खोलने के लिए सहयोग किया गया है। सो फ्रेंड्स, ये थे टॉप 100 क्वेश्चंस ऑफ करंट अफेयर्स जो मार्च अप्रैल के टॉप 100 करंट अफेयर्स थे। ओके, जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ फिनिश होता है हमारा ये वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पर न्यू है तो चैनल से जुड़ जाएं। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।